जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले और सीखने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन और फीडर लाइन में क्या अंतर होती है। मतलब दोनों में ट्रांसमिशन लाइन का यूज कहाँ किया जाता है और फीडर लाइन का यूज कहाँ किया जाता है, वो सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप लोग यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मन में जो कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है उसकी ये भी समझेंगे और फीडर लाइन क्या होती है वो भी समझेंगे, और दोनों का यूज कहाँ किया जाता है वो सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे और बिल्कुल विस्तार से दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। यह जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है दोस्तों, दोनों जो ट्रांसमिशन लाइन और फीडर लाइन का, यह जो प्रक्रिया स्टार्ट हमारी पावर प्लांट से स्टार्ट होती है। अब कहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, जो पहले सबसे पहले नाम आता है ट्रांसमिशन लाइन का ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रक्रिया हमारी स्टार्ट होती है वो पावर प्लांट है। पावर प्लांट से हमारी ये दोनों प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, पावर प्लांट से किस प्रकार होती है उसको बिल्कुल विस्तार से समझने की कोशिश कर देते हो दोस्तों। इतना तो आपको पता ही होगा, जो बिजली हमारी बनती है दोस्तों, बिजली पावर प्लांट से ही बनती है। ठीक, तो यह इसीलिए प्रक्रिया हमारी स्टार्ट होती है वो पावर प्लांट से ही होती है। ठीक, जब बिजली जो जनरेट होती है तो सबसे पहले जो होती है वो जनरेटिंग सब स्टेशन उसको बोल सकते हैं, फिर जनरेटिंग होम उसको बोल सकते हैं। सबसे पहले जब बिजली बनती है तो उस बिजली को दोस्तों सबसे पहले जनरेटिंग सब स्टेशन में भेजी जाती है। ठीक, सबसे पहले जनरेटिंग सब स्टेशन में भेजी जाती है। अब यहाँ पे जनरेटिंग सब स्टेशन क्या होती है उसके बारे में बिल्कुल विस्तार समझने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज जो बिजली जनरेट होती है वो 11 kV में जनरेट होती है। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, पावर प्लांट से सीधा यहाँ पे जनरेटिंग सब स्टेशन में जाएगी। इसके बाद यहाँ से डिसाइड की जाती है कि वोल्टेज को कहाँ पे भेजना होता है। ठीक है, जनरेटिंग सब स्टेशन से ही डिसाइड होता है कि वोल्टेज को या बिजली को कहाँ भेजना है और कितनी भेजना है, कितनी मात्रा में भेजना है, उस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे किसी दूरी को तय की जाती है। ठीक है, मानते हैं यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, कितना किलोमीटर है दोस्तों, उस हिसाब से यहाँ पर जनरेटिंग सब स्टेशन में डिसाइड होती है। उसके बाद यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ से डिसाइड होने के बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक पावर ट्रांसफार्मर लगी हुई होती है। यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अब पावर ट्रांसफार्मर्स क्या होता है, ये जनरेटिंग सब स्टेशन में ही होती है। यहीं से इससे जो 11 kV वोल्टेज दोस्तों डिसाइड करने के बाद इस वोल्टेज को अप करके कहीं भेजने की बात होती है। ठीक, उसको अभी हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और यदि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर की, तो पावर ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया जाता है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं। यदि आप देखेंगे कहीं भी पावर प्लांट में जब बिजली जनरेट होती है तो वहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम आपको 11 kV ही देखने को मिलेगी। ठीक, तो यदि हम देखेंगे इस 11 kV को, यदि आपको पता है जहाँ पावर प्लांट है वहाँ से हमारे घर की जो दूरी दोस्तों वो कई किलोमीटर दूर होती है। तो उस कंडीशन में इस 11 kV को हम अपने घर तक इसको लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो 11 kV दोस्तों वो हमारी रास्ते में हमारी 0 kV हो जाएगी, मतलब 0 वोल्ट हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इस वोल्टेज को अप करने के लिए वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर का यूज जैसे हम बताएं हैं कि रिक्वायर्ड के हिसाब से अब यहाँ से यहाँ कितना दूरी है उसके हिसाब से क्या करती है, वोल्टेज को अप कर देती है। अब वहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होती है, तो वहाँ पे हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज में लाती है। अभी 11 kV वोल्टेज को कितना में कन्वर्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ से वहाँ कितना दूर तक हमको भेजना है। उसके बाद वहाँ पे कैलकुलेशन होती है दोस्तों कि मानते हैं एक्चुअली हम मान लेते हैं यहाँ से यदि यहाँ देखेंगे तो 500 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस हिसाब से इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे वोल्टेज को अप कराया जाएगा, ताकि इतना दूरी ट्रेवल करने के बाद भी हमको इतना वोल्टेज मिल जाना चाहिए ताकि हमें यूज में आ सके। ठीक, यदि यहाँ पे देखें 11 kV हो सकती है यहाँ पे 33 kV भी वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा सकती है, या फिर 220 kV भी वोल्टेज को बढ़ा सकती है, या फिर 440 kV वोल्टेज को बढ़ा सकती है। लेकिन कितना दूरी है उसके बाद वो हिसाब से और वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाई जाती है। उसके बाद वहाँ पे वोल्टेज को अप करके दोस्तों उसके बाद वहाँ से भेजी जाती है। ठीक, इतना प्रक्रिया होने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद फाइनल डिसाइड ये होता है कि आखिर इस वोल्टेज को हमको भेजना कैसे। यदि ये तो डिसाइड हो गया दोस्तों कितना हमको मानते हैं, एक्चुअली हम मान लेते हैं यहाँ पे 33 kV जो यहाँ पे वोल्टेज डिसाइड हुआ है। ठीक, अब हमको बात हो गया कि इस 33 kV वोल्टेज को आपके घर तक पहुंचाने की जब बात है तो किस प्रकार उसको लेके आना। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इतनी हाई वोल्टेज है, यदि हम किसी पोल के माध्यम से उसको लेके आते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ की दूरी देखें तो बहुत कम दूरी बचती है। और इस कंडीशन में कोई भी आदमी यदि इस रास्ते से ट्रेवल करती है तो उसको इलेक्ट्रिक का शॉक इस प्रकार से लग सकती है। इसलिए क्या किया जाता है, इस पोल से उसको लेके जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर जब सब चीज़ डिसाइड होने के बाद दोस्तों वहाँ पर बात आती है तो ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन के यूज दोस्तों यहीं से स्टार्ट
हो जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का यूज यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो जितनी भी वोल्टेज है ये हमारी कितना दूर तक ट्रेवल करती है। ये जो ट्रेवल करती है दोस्तों वो हमारी पावर हमारे गांव में जो लगी होती है, जो पावर सब स्टेशन देखेंगे लगी, जो आपके सभी के शहर में, क्योंकि हर जगह नहीं रहता है, एक्चुअली एक एरिया में देखेंगे दोस्तों तो आपको पावर सब स्टेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो वहीं पे दोस्तों इस स्टेशन में यहाँ सीधे ट्रांसमिशन लाइन से पावर प्लांट से यहाँ जो जनरेटिंग सब स्टेशन से बिजली आएगी, ट्रांसफार्मर उसको दोस्तों आप करेगी। आप करने के बाद ये ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से इस वोल्टेज को यहाँ पे लेकर आकर सीधा इस पावर सब स्टेशन में इसको इंक्लूड कराएगा। पावर सब स्टेशन क्या होती है उसको बारे में थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। ठीक, तो पावर सब स्टेशन क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन से जो यहाँ से पावर जो प्लांट है दोस्तों वहाँ से जो बिजली आती है ट्रांसमिशन से सीधे पावर सब स्टेशन में आती है। और पावर सब स्टेशन से दोस्तों हमारे जो गांव में जो दोस्तों ट्रांसफार्मर लगी होती है, जो रोड पर जो ट्रांसफार्मर देखते हैं दोस्तों वो ट्रांसफार्मर हमारी नॉर्मल ट्रांसफार्मर होती है उस रोड में। उसके बाद इसी सब स्टेशन, इसको एक और नाम बोला जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसको इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके नज़दीकी होती है क्योंकि वहीं से डिसाइड होती है, जब भी पावर सब स्टेशन में आएगी हमारी सप्लाई ट्रांसमिशन के माध्यम से, तो वहीं से डिसाइड होती है किस लाइन में किधर भेजना है। और जो आपको पता है जहाँ पे वितरण करते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक, एमसीबी पर यदि आप घर में वायरिंग करते हैं दोस्तों वहाँ पे यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे एमसीबी को भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसको नाम रखा क्योंकि पावर यहाँ पे बड़ी तैनात में इसको बिजली को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा जाता है। ठीक, तो अभी समझ में आपको आ गया जो यहाँ से फीडर, जो आपका मेन फीडर है, फीडर से जो कि पावर प्लांट से और ये मेन पावर सब स्टेशन के बीच में जो दूरी तय करता है दोस्तों उसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक, यहीं पे जो यहाँ पे एक और समझिएगा, पावर प्लांट से और पावर सब स्टेशन के बीच में जो दूरी तय करती है दोस्तों उसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इसी को हम दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, जो कि हमारे गांव से बहुत दूर होती है, वो हमारे खेतों में या फिर हमारे टाल में इस प्रकार से जो लाइन होती है वो पाई जाती है। ठीक, अब भी हम समझते हैं दोस्तों कि फीडर लाइन क्या होती है। तो फीडर लाइन जो होती है दोस्तों उसको अभी हम बिल्कुल विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, फीडर लाइन। ठीक, तो फीडर लाइन जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों वो हमारी पावर सब स्टेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। अब भी यहाँ पर के जो चालू होगा वो हमारी फीडर लाइन का चालू होगा। ठीक, तो फीडर लाइन का किस प्रकार चालू होगा तो आपको बता दें, यहाँ से सब स्टेशन से डिसाइड होने के बाद एक्चुअली आपके गांव हो सकती है, आपके गांव में भी जा सकती है, या फिर आपके जो शहर है दोस्तों थोड़ी बहुत जो जैसे आपकी मार्केट होगी उस मार्केट में जाएगी तो वो इसी जगह से निकल के जाती है। ठीक, तो यहाँ जो निकलेगी आपको, यहाँ जो सप्लाई निकलेगी दोस्तों वो किस गांव में जा रही है वहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। वहाँ पे सीधा मानते चलिए आप मान लेते हैं आपके जो इलाका में दोस्तों वहाँ पे 10 गांव है। ठीक, वहाँ पे 10 गांव, तो उस जगह पे क्या हुआ वहाँ पे इसी प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ से ट्रेवल करेगी आपके ट्रांसफार्मर, जो रोड पे ट्रांसफार्मर में जाएगी और ट्रांसफार्मर जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए 10 वितरण करते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से रहेगी बहुत सारे। तो ये जो लाइन है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जुटती है। ट्रांसफार्मर में जुटने के बाद उसके बाद इसी ट्रांसफार्मर से उसके बाद आप अपने घर में सप्लाई ले पाएंगे नहीं, कि डायरेक्ट यहाँ से जो पावर सब स्टेशन से सप्लाई निकलेगा उसके बाद आपके घर में वो डायरेक्ट नहीं जाता है, डायरेक्ट जो जाएगा पहले वो ट्रांसफार्मर में जाएगा और ट्रांसफार्मर वहाँ जो लगा रहेगा दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगी हुई रहेगी। उसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपके जो घर है दोस्तों उस घर में यहाँ पे बिजली पहुँचेगी। ठीक, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर सो सब स्टेशन यहाँ पे फिर हम आपको समझाने की विस्तार कोशिश करते हैं। मानते ये हमारी पावर सब स्टेशन है। ठीक है, ये पावर सब स्टेशन है और यहाँ पे दोस्तों हमारी ट्रांसफार्मर है और ये हमारी मानते यहाँ पे हमारी घर है। ठीक, तो यहाँ से जो पावर सब स्टेशन से जो निकलेगी बिजली सीधा ट्रांसफार्मर जाएगी और ट्रांसफार्मर जाने के बाद यहाँ से दोस्तों हमारी घर में जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो दूरी है दोस्तों यहाँ ट्रांसफार्मर और इस सब जो पावर सब स्टेशन इसके बीच की जो दूरी दोस्तों इसी को हम फीडर कहते हैं। फीडर लाइन इसी को दोस्तों कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख ली हैं ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है। आपके जो पावर प्लांट है दोस्तों पावर प्लांट से स्टार्ट होगा कहाँ तक, यहाँ पे पावर सब स्टेशन के बीच में जो ट्रेवल करते हैं उसे हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन उससे और हमारे ट्रांसफर जो हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर होती है वहाँ के बीच की जो दूरी तय करती है
उसको हम जो यहाँ से बीच की दूरी तय करते हैं उसको हम फीडर लाइन कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो यहाँ से हमारे घर में जो आती है दोस्तों उसको हम नॉर्मल लाइन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जो कि यहाँ ट्रांसफार्मर अपने घर में इसको लिया जाता है। ठीक, तो फीडर लाइन, ट्रांसमिशन लाइन दोस्तों इसी को कहा जाता है। फीडर लाइन हमारी हाई वोल्टेज में आ जाती है और ट्रांसमिशन लाइन हमारी हाई वोल्टेज में आ जाती है और फीडर लाइन भी दोस्तों हमारी हाई वोल्टेज में ही आती है। लेकिन यहाँ जो देखें ट्रांसमिशन लाइन ये हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आती है, लेकिन ये हमारी हाई वोल्टेज में आती है। जो पावर प्लांट से हमारी सब स्टेशन में ट्रेवल करेगी उसे हम ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे ट्रांसफार्मर तक तय करेगी उसे हम फीडर लाइन कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारी ये दोनों लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन और फीडर लाइन, दोनों दोस्तों ये इस प्रकार से वर्क करती है। दोनों का नाम और काम दोस्तों इस प्रकार से रखा गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यदि कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।